हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अपनी एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक, जो कि अभी सारे बोर्ड्स के लिए लागू कर दी गई है, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आइदर आईसीएसई बोर्ड। ओके गाइस, तो हमें ये चैप्टर, ये बुक जो है, एक मिनट मान लो कि ये अमृत बाण हो गया हमारे लिए एक्चुअली बहुत। तो सबसे पहले आज मैं आपको नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। नया टॉपिक क्या है बच्चों? नया टॉपिक है कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमें कुछ टर्म्स याद आ जाती है। सपोज वी हैव टू बी डिवाइड 40 फ्रॉम 3, देन व्हाट इज दिस? ऐसा ही होता है ना। आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग, ओके, आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट। आप ये फर्दर मत समझना मैम ये क्या कह रहे हो, आप बस रिकॉलिंग है बेटा। 1 मिनट के लिए देख लो कि क्या होता है। 3 4 12। तो ये पोर्शन हमारा क्वेश्चन होता है, जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। दिस इज अ डिविजन पार्ट, और ये होता है हमारा डिविडेंड, और जो लास्ट में बचता है बेटा वो हमारा होता है रिमाइंडर। इजंट इट? ये सब कुछ याद है ना? बस यहाँ पे बेटा दिया क्या जाएगा, यहाँ पे हमको ये px और gx नाम से दो चीज़ें दी जाएगी। अब हमें सिंपल नंबर्स का डिवाइड नहीं करना है एक्चुअली ना, तो हमें किसका डिवाइड करना है? हमें यहाँ पे काम डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल का ही डिवाइड करना है, और किससे करना है? पॉलिनोमियल से ही करना है, इक्वेशन से ही करना है। तो हम वहीं शुरू करेंगे इसको। अब ये मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए बताया था बेटा कि क्वेश्चन क्या होता है, डिविजर डिविडेंड क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो अभी इसको करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कैसे कि बच्चों देखो, हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हमें क्लियर है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिटन मेथड नहीं है, कुछ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखना नहीं होता हम लोगों को, सिर्फ डिवाइड करना होता है हमको। वी हैव गिवन px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx बता देंगे आप कि gx क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब हमें यह डिवाइड करके क्या क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। तो देखो बेटा, जो ये gx होता है ना, एक्चुअली में ये gx क्या होता है, डिवीजर। ओके, ये मान लेना है, इस चीज को आप फिक्स कर लो इस बात को, क्योंकि हमें मान लेना है कि gx जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिवीजर। इजंट इट? अब ये जो होता है ये क्या होता है हमारा, डिविडेंड। ये तो पता है। अब हमें डिवाइड कैसे करना है, चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो हम पहले देखिए, एक मैंने लाइन की चली, इसको मैंने अपना समझाने वाला पोर्शन बना दिया जिसमें मैं आपका दिमाग लगवाने वाली हूँ अभी। तो मैंने क्या किया बेटा कि एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखूंगी अब मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है हमको। किसको? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 को, ये करना। अब आप बात सुनिएगा बेटा, इसमें करना क्या है, इसमें हमें इस चीज़ को देखना है, यहाँ नोट कीजिएगा इस बात को। ये x जो है ना, इससे हमें कोई सेंस नहीं है हमारा, दिस इज ओनली वन टर्म्स। ये x वाला जो है, हमें क्या होता है कि जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट से बराबर, उसकी मतलब जो कह सकते हैं कि जो पावर होती है ना वो सेम करनी है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो एक्स क्यूब बन जाएगा? ऑब्वियस बात है मैम, एक्स से ही कर दो। ठीक है, मैंने एक्स से कर दिया। जैसे मैंने एक्स से किया बेटा, देखो एक्स को इससे किया तो दैट इज एक्स क्यूब, और इसको इससे किया तो क्या आया, माइनस 2x। क्या आया हमारे पास, माइनस 2x। तो यहाँ पे जो माइनस 2x को हम यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, वही x वाले टर्म के नीचे, माइनस 2x। तो मैम इनके नीचे क्या रखें, कुछ नहीं रखना बेटा, छोड़ दो। ओके फाइन, अब इनके नीचे साइन चेंज, कन्वर्जन साइन। फिर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, ये तो कट ही गया, ये तो कट गया, 0 हो गया। यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर। अब बोलेंगे मैम यहाँ माइनस था। देखिए बेटा, इसके अंदर, इस वाले के अंदर क्या होता है कि जितने टर्म हम ले चुके होते हैं, बीच में आ रखे होते हैं, उन टर्म की क्या होती है, साइंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया
3x स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी करना है इसके अंदर तो आप चाहो तो नहीं भी करो, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे मिलते हैं -3x स्क्वायर, ओके। ओके, अभी यूज में क्या क्या है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, और +5 और +2 कितना होता है, +7। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए x स्क्वायर तो सेम ही है, देखो हमें क्या फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है, हमें फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है, ओके। तो अब मुझे x स्क्वायर को -3x स्क्वायर को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा -3x स्क्वायर और प्लस का 6। तो प्लस का 6 क्या होगा, कहाँ लिखेंगे, ये अभी बाकी का नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा ये, ओके। साइन चेंज करेंगे, इसका साइन नहीं होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7x ये हो जाएगा -9। अब इसके आगे कोई फर्दर चांस नहीं है इसको डिवाइड करने का, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर में 2 हो गया, यहाँ तो 1 ही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, ना कि डिवाइड करके चेक करना होता है। तो इस केस में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चा, x -3 एंड रिमाइंडर क्या बनेगा हमारा 7x -9। मैम कैसे माने कि आपने जो किया वो सही है, कैसे मानो, मत मानो यार, पर ये वाली बात तो मानोगे ना मैम की, कि मैम ने क्या कहा था कि इसको मतलब क्वेश्चन को डिविजन से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर से ऐड कर दो। क्वेश्चन को क्या करो, डिविजर से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर से ऐड कर दीजिए, तो आपका ऑब्वियस आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड। करके देखिएगा जरूर, क्योंकि ये सारे पोर्शन में आपको चैप्टर 1 में अच्छे से करा चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। फिर उसके बाद मैंने बताया यूक्लिड एल्गोरिथम क्या थी, एक्चुअली में यही तो थी, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 2.3 का। ये क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में गाइस हमें कितना भारी भरकम सी वैल्यूज दे रखी है, दिस वन, और हमें डिवाइड करना है इससे। तो जब भी ऐसा फॉर्म आए तो सबसे पहले इसे सीरीज में लगा दो बच्चों। सीरीज में लगाने का मतलब ये होता है कि x की पावर 2 फिर x की पावर 1 या फिर x की पावर 4 होती तो x की पावर 4 फिर देन 3 देन 2 देन 1, ओके। ऐसे सीरीज में लगा दो, थोड़ा सा आसानी होती है हमें करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे हम, x स्क्वायर -x+1 से हमें डिवाइड करना है किसको, मैं ये भी थोड़ा सा हटा रही हूँ यहाँ से, x4 -3x स्क्वायर +4x +5। यू नो बच्चों, एक चीज़ आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि x4 है, लेकिन यहाँ उसके बाद 3 वाली टर्म गायब हो चुकी है। आप चाहो तो 0.x³ करके आप इधर लिख सकते हो। चलो लिख भी लेते हैं हम लोग, प्लस में 0.x³ -3x स्क्वायर +4x एंड +5, ओके। अब क्या करना है, अब हमको वही काम करना है, हमें स्टार्टिंग देखनी है हमारी क्या है, हमारी स्टार्टिंग है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे पहली टर्म मेरी x4 मिल जाए। तो ये करने के लिए मुझे x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x4 से, एग्जैक्टली x4 से, x स्क्वायर से ही करना होगा, ओके। तो x स्क्वायर से करूँगी मैं तो आएगा x स्क्वायर तो बना मेरे 4, फिर इसी x स्क्वायर को इससे करूँगी तो मेरे पास आया -x³, फिर इसको इससे क्या होगी तो +x²। आप समझ में आया कि हमने यहाँ पे 0 टर्म क्यों ली थी, हमने इसलिए लिया था बेटा क्योंकि हमें x³ की टर्म आनी थी इसलिए, ठीक है। नहीं भी लेते तो भी हो जाता है, ओके, इट डजंट मैटर, लेकिन हमें उसके साइड बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना होता है उस चीज़ को, है ना, इसलिए आप ले ही लो मेरे हिसाब से तो, ओके। फिर उसके बाद साइन चेंज करना है हमें नीचे का, देन है द प्लस, देन है द माइनस, देन कट आया और यहाँ पे बन जाएगा हमारा x³ हेयर -4x² और बाकी की टर्म नीचे की नीचे u की u, नो चेंज के साथ। अभी क्या करना है हमको, अभी हमें ऐसा निकालना है कि x² और x³ तो सिंपल है यार कि x से मल्टीप्लाई करूँ ना मैम,
साइन की कोई झंझट है नहीं, प्लस लगा दो एक्स क्यूब, एक्स को किया माइनस से तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ रहा है प्लस एक्स, अगेन साइन चेंज करते हैं हम लोग नीचे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट, ये बन गया बच्चों माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस होता है एक प्लस का टर्म होता है, तो ऑपरेशन माइनस का, और साइन किसका लगता है बच्चों, बड़े वाली डिजिट का, तो यहाँ पे बड़ी डिजिट 4, तो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ वही सेम हो गया, एक प्लस का टर्म एक माइनस का टर्म, और प्लस का टर्म और माइनस के टर्म में ऑपरेशन माइनस का होगा, तो ऑपरेशन माइनस का हुआ तो मतलब 3x और साइन बड़े वाले का, और ये वाला आ जाएगा u का u ही। अब देखो बच्चों माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो सेम ही है बट माइनस 3 का केस आ रहा है ना, तो हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, यहाँ जो भी लिखते हैं हम इससे पूरी इक्वेशन को, डिवीजन की पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये माइनस 3 को माइनस एक्स से किया तो आया प्लस का 3x माइनस 3, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इनका अपोजिट होता है बच्चों, यहाँ माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसल, ये भी कैंसल, और नीचे आया 8 वो भी प्लस का, क्योंकि दोनों क्या थे हमारे बेटा, प्लस था, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बाय डिवाइडिंग, देखिए लिखने का तरीका दिया है, बाय डिवाइडिंग px by dx we will get quotient q of x is equals to x square plus x minus 3 and remainder must be 8। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो बच्चों, और यहाँ नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस आंसर को आप फर्दर फैक्टराइज करके भी दे सकते हो, बट अभी इस वाले क्वेश्चंस में आपको कोई नीड नहीं है फैक्टराइज करने की या फिर कुछ, तो यहीं आप ड्रॉप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजो, और नहीं आ रहा तो भी बोलो मैम प्लीज़ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है कि ये वाला भी पढ़ना है हमको, भाई मैम से पढ़ो, ओके। अब हम करें बेटा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं मेरी वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊँगी, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगी क्लास 10th के लिए मैथ्स का, और हम मैथ्स ऐसे करेंगे जैसे कि मैथ्स तो हमें बहुत अच्छे से आती थी ना भाई, इससे अच्छी मैथ कभी आई हमारे लिए, कभी नहीं आई, ऐसा आप फील करोगे, ओके गाइस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 3 है कि px इज इक्वल टू x4 माइनस 5x प्लस 6, और हमारा gx जो दे रखा है वो दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके गाइस। तो ये काम करने के लिए तो हमें क्या करना है, सबसे देखो अब तक तो आप समझ भी गए होंगे ना शायद कि मैम क्या करने वाली है, बस वो एक लाइन लिखने वाली है, बाय डिवाइडिंग, आप लोग लिखते ही जाते हैं, बाय डिवाइडिंग px बाय dx वी गेट, क्या मिला हमें, क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, यही मिलने वाला है। अब मिला नहीं है अभी हमें, सिर्फ लिखा है हमने, ओके, मिलेगा तो अब यहाँ, तो मिलने के लिए हम ब्लू पे चलते हैं, तो बेटा देखो मैंने सबसे पहले कहा था अरेंज कर लो, है ना, यही कहा था, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड किया गाइस x4, 4 के बाद जस्ट 1 वाली टर्म है ना, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेना, 3 की टर्म और 2 की टर्म यहाँ पे क्या हो रखी है, मिस, तो यहाँ पे 3 की और 2 की टर्म क्या हो रखी है, मिस हो रखी है, तो मिस होगी तो मुझे सिंपल से क्या करना है, जीरो के साथ, 0.x³ प्लस 0.x नॉट, हाँ ओके, एक्स स्क्वायर देन माइनस 5x प्लस 6, इतना हमने कर दिया,
क्योंकि हमने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की टर्म को ही जीरो क्यों लिया, क्योंकि इसकी टर्म हमें क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दे रखी। अब नहीं दी हुई तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इजी करने के लिए हमें उसकी टर्म को बनाना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जीरो सेट किया। जीरो सेट करना क्वेश्चन के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन अपनी कहते हैं गुड फॉर्मेशन गुड स्ट्रक्चर में बना रहे, गिच पिच ना हो बस इक्वेशन में, बस इसलिए हमें करना होता है। अब देखिएगा फर्स्ट वही टर्म, वी हैव टू टेक द एक्स स्क्वायर टू मल्टीप्लाई द माइनस एक्स स्क्वायर इवन देयर, यस, टू गेट द x4। तो हमें माइनस एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करना है जो हमें x4 मिले, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। वाई, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये x4, और माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से करेंगे तो वी गेट माइनस 2x स्क्वायर, जो कि इसके नीचे आएगा। इसका आप प्लीज इसके नीचे मत लिखिएगा, क्योंकि सेम टर्म सेम स्क्वायर वाली टर्म, जो सेम पावर वाली टर्म्स होती है ना, वो सेम जगह पे ही लिखी जाती है, इज इट। साइन चेंज करेंगे हम, साइन चेंज करते ही ये प्लस है ये माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो कैंसिल आउट हो गया, और दैट बिकम्स नो नीड टू बी जस्ट फर्दर मूव इट आउट, जीरो डॉट एक्स क्यूब, देन दैट इज प्लस 2x स्क्वायर, देन बाकी के सारे टर्म हमारे पास ऐसे अब आ जाएंगी। देखिए अब हमारे पास ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें जीरो डॉट एक्स की, क्योंकि हमारे पास इससे छोटा टर्म है डिवीजन में, तो मैं ये हटा देती हूँ। अब सिंपल सा काम करेंगे, इसको से ये बनाना है ना हमको, तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, और -2 को इससे करेंगे तो -4, जो कि नीचे आएगा इस टर्म के। अगेन साइन चेंज, कैंसिल आउट, 5x प्लस 10, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 एक्चुअली ये साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के नीचे कुछ चेंज नहीं है, -5x प्लस 10 विल बी द आंसर। तो qx क्या होगा हमारा रिमाइंडर, क्या क्वेश्चन क्या आया, -x स्क्वायर -2, और रिमाइंडर आया -5x प्लस 10, दैट विल बी द आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। अब किसी को डाउट हो, क्वेश्चन दिया हुआ है और यू हैव टाइम टू डिपॉजिट योर पेपर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही यूक्लिड लेमा लगा देंगे हम, और वही यूक्लिड लेमा हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर उससे हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आया तो हम मान जाएंगे भाई हम सही हैं, नहीं तो दोबारा लग जाएंगे चेकिंग पे। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट थे। और बेटा आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो कोऑपरेट मी एंड जस्ट गिव मी अ वन रिस्पॉन्स ऑन द कमेंट बॉक्स कि यस आपको समझ में आ रहे हैं। मेरा जो कहते हैं ना, आई एम जस्ट डूइंग सम एफर्ट्स टू यू टू क्रिएट अ free platform to all of the students to get the education for maths completely and honestly fairly. Okay, so you have to do the cooperation with me. If you are going to understand, you're moving to understand, you have to just give me a comment on the comment box. Okay, fine. अभी हम इसके लिए सेकेंड पार्ट लेके आएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो आज हमने क्या सीखा, हाउ टू डिवाइड। अब ये वो वाला डिवाइड नहीं है, ओके, ये डिवाइड क्या है, हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। यस, ये क्या था, पॉलिनोमियल्स। आप समझ में आया कि डिवाइड कैसे किया जाता है। मैं एक रिकेप में फिर से बता देती हूँ आपको, डिवाइड के लिए क्या करना है, आपको जो gx वाला पोर्शन है वो आपका डिविजर होता है, और px वाला पोर्शन जो होता है वो आपका डिविडेंड होता है। और उसके लिए आपको क्या करना होता है कि gx को px डिवाइड करना होता है आपको, और उसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल सा पहले लगाना है आपको सिंपल से फॉर्मेशंस में, और उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको इक्विवेलेंट बनाना है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से।
हमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, देखो दो ही फॉर्मेशन आ रही है इसमें, बस बार बार हमें क्या करना है कि पहला जो नंबर होगा उसको, जो वेरिएबल्स होगा, वी कैन नॉट से द नंबर हेयर, ओके, ये जरूर याद रख लेना। तो पहला जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के बराबर बनाएंगे, और दूसरा जो वो वेरिएबल हमारे पास आ गए जिस टर्म पे, उसकी जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके फाइन। उसके बाद हम हमारा डिवीजन इजीली कर सकते हैं। वैसे तो सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, आप जब तक जरूर ट्राई कीजिएगा, और जब तक पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। We'll be back in the next video, okay, after the second part of exercise 2.3 in math class 10. Till then, bye.